महाराष्ट्र में बीजेपी के पैंतरेबाजी से बिहार जदयू को भी इसी तरह का सत्ता के खेल का डर सता रहा है। आश्वासनों के बावजूद अगर भाजपा बहुमत के करीब पहुंचती है, जो जदयू को अपने भविष्य की चिंता है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक का असर बिहार पर भी पड़ रहा है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह लेने के बाद जदयू सतर्क हो गई है। भाजपा ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि जदयू को डर है कि भाजपा को 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 के बहुमत के आंकड़े के करीब सीटें मिलती हैं, तो क्या भाजपा महाराष्ट्र प्रयोग दोहरा सकती है? जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, जो जदयू के कई नेता हैं, उन्होंने बताया कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे के बिहार गठबंधन मॉडल को अपनाने के प्रस्ताव से ठुकरा दिया था। इस मॉडल में भाजपा ने कम सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे ने एनडीए का प्रचार किया और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिंदे ने काफी मेहनत की। एकनाथ शिंदे ने, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है तो एकनाथ शिंदे उसमें अहम भूमिका निभाए हैं। 2020 के बिहार चुनावों में जदयू को सिर्फ 43 सीट मिली, तो भाजपा की 74 में से 31 सीटें कम थी। फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद जदयू नीतीश के भविष्य पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ जदयू के नेता है, उन्होंने कहा कि नीतीश सत्ता के भूखे नहीं है। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण 2020 में मुख्यमंत्री बनने से शुरुआत में इनकार कर दिया। जदयू नेता ने कहा कि 2020 के नतीजों के बाद नीतीश ने पार्टी की संख्या का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार कर दिया, लेकिन भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव ने उन पर जिम्मेदारी स्वीकार करने का ही दबाव डाला। एक अन्य जदयू के नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की घटनाओं के बाद पार्टी अस्थिर है महसूस कर रही है, लेकिन बिहार एक अलग मामला है। उन्होंने कहा कि शिंदे के पास विकल्पों की कमी थी, ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि शिवसेना के दोनों गुट हिंदुत्व का पालन करते हैं और उनका सामाजिक आधार जदयू से कमजोर है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जदयू का 16.5% वोट शेयर था, जिससे एनडीए मजबूत हुआ। 40 में से 30 सीटें एनडीए ने जीती। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पे कहा कि आप नीतीश कुमार से प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन नीतीश की राजनीतिक ताकत को काफी अच्छे से पहचानते हैं। वहीं कई राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस बात पर चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश की जगह नहीं ले सकती है, क्योंकि विश्वसनीय विकल्प नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आप सोच सकते हैं कि अगर नीतीश विपक्ष में शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा? वहीं उन्होंने कहा, इसके उत्तर में कहा गया कि महाराष्ट्र में शिंदे शक्तिहीन थे, लेकिन बिहार में हर कोई नीतीश को गले लगाएगा, हर कोई नीतीश को किंग मेकर मानता है। वहीं एक अन्य विशेषज्ञ इस पूरे मामले में कहते हैं कि भाजपा विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। नीतीश और भाजपा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, उनका गठबंधन सुविधा का विवाह है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है? चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन नतीजों के बाद क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। एक बात आप देखिए, इस बीच जदयू ने असम सरकार के बीफ बैन को लेकर भी जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, विरोध जताया था, खुद को भाजपा से अलग कर लिया था। जदयू प्रवक्ता है राजीव रंजन, हमने वो खबर ही बताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले समाज में तनाव बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान व्यक्तियों को अपना भोजन चुनने का अधिकार देता है और इन अधिकारियों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो अभी से ये हाल है, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।